देख रहे हैं जनप्रहार और मैं हूं आपके साथ रोशनी। आज पूरे दिन की सारी खबर मैं आपके साथ आज साझा करूंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं पहली हेडलाइन के साथ, जिसके बारे में पूरे विशेष से आपको जानकारी दूंगी। तो आइए शुरू करें। अमेरिका ने शुरू किया कोरोना के खिलाफ ऐतिहासिक टीकाकरण। कोविड-19 कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली खेप रविवार सुबह ट्रकों और जहाजों के जरिए रवाना होने के साथ ही अमेरिका में इस महामारी की रोकथाम के ऐतिहासिक प्रयास शुरू हो गए। प्रशासन ने शुरुआत में करीब 600 स्थानों पर वैक्सीन को भेजा है। अमेरिका में रोजाना 2400 से ज्यादा लोगों को कोरोना महामारी का शिकार होकर जान गंवा रहे हैं। इस पर रोक लगाने के लिए ही अमेरिका ने ब्रिटिश कंपनी फाइजर और उनके जर्मन साझेदार बायोएनटेक SE की संयुक्त साझेदारी में विकसित कोरोना वैक्सीन में आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है। वैक्सीन की पहली डोज सोमवार से दी जाएगी। सबसे पहले देश में कोरोना वायरस महामारी से लोगों को बचाने में जूझ रहे स्वास्थ्य कर्मी और बुजुर्ग लोगों को 3 सप्ताह के अंदर 2 बार इस वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। मिशिगन स्थित फाइजर इंक फैक्ट्री में मास्क पहने मजदूरों ने रविवार सुबह 6:30 बजे के बाद वैक्सीन की पहली खेप को शुष्क बर्फ में पैकेटों में पैक करना शुरू कर दिया था। इन ट्रकों की सुरक्षा के लिए पिकअप ट्रक और एक SUV में बॉडी आर्म पहने सुरक्षा अधिकारी तैनात किए गए थे। इन बॉक्सों को कार्गो विमानों में लादा गया, जो इन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में डिलीवरी देने के लिए उड़ान भर गए। अमेरिकी अस्पताल सोमवार को वैक्सीन की पहली डोज बाजू में लगाने के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर अमेरिकियों की कोविड-19 वैक्सीन को डोज उपलब्ध होने से महीनों का समय लग सकता है। फिर भी पहनना होगा मास्क, बनानी होगी सामाजिक दूरी। यूएस ऑपरेशन वार्प स्पीड चीफ एडवाइजर डॉक्टर मॉफ स्लॉय ने फोकस न्यूज से कहा, अमेरिकी जनसंख्या के करीब 30% या 10 करोड़ से ज्यादा लोग मार्च के अंत तक वैक्सीन के जरिए प्रशिक्षित कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, तब भी देश इस वायरस के फैलाव को रोकने वाली हुई इम्यूनिटी हासिल करने में खासा दूर होगा। इसलिए मास्क और सोशल डिस्टेंस के प्रोटोकॉल का पालन अगले कई महीनों तक महामारी को अचानक विस्फोटक होने से रोकने के लिए बिल्कुल करना होगा। रॉयटर्स के एक पोल सर्वे के मुताबिक 61% अमेरिकी नागरिकों में ही वैक्सीन लेने की हामी भरी है। बड़े पैमाने पर चिकित्सकीय परीक्षण में फाइजर की वैक्सीन ने बीमारी की रोकथाम में 95% सफलता हासिल की है, लेकिन ये अब तक सामने नहीं आया है कि क्या ये वैक्सीन की डोज ले चुके लोगों से दूसरे में संक्रमण फैलने से रोकती है या नहीं। दूसरी खबर है, डोनाल्ड ट्रंप ने समर्थकों और विरोधियों के बीच खूनी झड़प, 4 लोगों को किया जख्मी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को पलटने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों के समर्थन में शनिवार को राजनीति समेत कई शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। इसी दौरान ट्रंप समर्थक और विरोधियों में जमकर झड़प हुई, जिसमें 4 लोगों को जहां चाकू से गोद दिया गया, वहीं 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। बता दें कि एक दिन पहले ही अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिकन की उन याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें जो बाइडेन की जीत की पलटने की मांग की गई थी। 2 पुलिसकर्मी घायल, 23 लोगों को किया गिरफ्तार। रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 लोगों को हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इन रैलियों में ट्रंप के अधिकतर समर्थकों ने मास्क नहीं पहना था। माना जा रहा है कि बाइडेन को राष्ट्रपति के तौर पर औपचारिक रूप से निर्वाचित करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप कॉलेज की बैठक से 2 दिन पहले अपनी ताकत दिखाने के लिए रैलियों की जा रही थी। ट्रंप का कार्यालय 20 जनवरी को समाप्त होगा। बता दें कि ट्रंप ने हाल में हुए चुनाव में बाइडेन से हार स्वीकार नहीं की और चुनाव में धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं, जिन्हें विभिन्न अदालतों ने खारिज कर दिया है। ट्रंप का हेलीकॉप्टर रैली के ऊपर से गुजरा, समर्थन खुश। न्यूयॉर्क के वेस्ट पॉइंट में थल सेना नौसेना के बीच फुटबॉल मैच देखने के लिए जा रहे ट्रंप का मरीन हेलीकॉप्टर एक रैली के ऊपर से गुजरा, जिसे देखकर उनके समर्थक उत्साहित हो गए। ट्रंप समर्थक पिछले कई हफ्तों से रैलियां कर रहे थे। ट्रंप ने रैलियों को लेकर शनिवार को कहा, धोखाधड़ी को रोकने के लिए वॉशिंगटन में हजारों लोग एकत्रित हो रहे हैं। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं उनसे मुलाकात जरूर करूंगा। अगली खबर है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान ने सऊदी अरब का कर्ज चुकाने के लिए चीन से लिया कर्ज। पाकिस्तान आर्थिक रूप से पूरी तरह से तबाह हो चुका है। वो किसी से कर्ज लेकर खुद चुकाने में असमर्थ है। ऐसा ही एक ताजा मामला सामने आया है। सऊदी अरब का कर्ज चुकाने के लिए पाकिस्तान ने चीन से $1.5 बिलियन का कर्ज लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन पाकिस्तान की मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो गया।
और उसने सऊदी अरब के 1.5 बिलियन डॉलर के कर्ज को चुकाने के लिए तुरंत सहायता की। वहीं पाकिस्तान 2 बिलियन डॉलर के कर्ज में से 8 बिलियन सोमवार को दे रहा है और बाकी का 1 बिलियन डॉलर जनवरी में वापस कर देगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन इस बार 2011 के द्वीपक्षीय मुद्रा स्वेप समझौते के आकार को बढ़ाकर 1.5 बिलियन डॉलर ऋण प्रदान किया है। इससे दोनों देशों के बीच समग्र व्यापार सुविधा का आकार बढ़ाकर 20 बिलियन चीनी युआन या 4.5 बिलियन डॉलर हो गया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये समझौता अगले साल मई में समाप्त होने वाला है। हालांकि एसपीपी ने चीन से अनुरोध किया है कि इसे 3 और वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जाए। बता दें कि सीएसए मूल रूप से एक चीनी व्यापार वित्त सुविधा है जिसका उपयोग पाकिस्तान 2011 से ही कर रहा है ताकि विदेशी ऋण चुकाने और व्यापार से संबंधित उद्देश्यों के लिए अपने सकल विदेशी मुद्रा भंडार को अपने स्तर पर रखा जा सके। अगली खबर है सरकारी नौकरी वालों के लिए। ईएसआईसी शैक्षणिक पदों पर भर्ती शुरू, ऐसे करें आवेदन। चिकित्सकीय शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी में 23 शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती शुरू हो गई है। योग्य उम्मीदवार प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे पदों पर नौकरी पा सकते हैं। दरअसल कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी, पीजीएमआईआर, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और ईएसआईसी अस्पताल डायमंड हार्बर जोखा कोलकाता ने अपनी आधारिक वेबसाइट पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर की सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए किसी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी। भर्ती अभियान 23 शिक्षण रिक्तियों को भरने के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिसमें से 11 पद एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, 9 सहायक प्रोफेसर के लिए और 3 प्रोफेसर के लिए है। आधारिक अधिसूचना के अनुसार कुल 23 रिक्तियों में से 2 पद दिव्यांग श्रेणी के लिए है। तो अगर कोई भी व्यक्ति इसके लिए आवेदन करना चाहता है तो deanpgi.jokha.wb@sic.nic.in पर ईमेल के माध्यम से या डीन के कार्यालय में 31 दिसंबर 2020 को दोपहर 1 बजे तक या उससे पहले स्वयं आवेदन कर सकते हैं। समान वर्ग के उम्मीदवारों को 225 रुपए की गैर वापसी योग्य आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। आवेदन शुल्क 225 रुपए की डिमांड ड्राफ्ट ईएसआई फंड अकाउंट नंबर 1 के वेफर में पेपर एक्ट और कोलकाता बैंक के साक्षात्कार के समय आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा, जबकि SC/ST शारीरिक विसंगति वाले दिव्यांग उम्मीदवारों को पंजीकरण शुल्क के भुगतान की छुट्टी दी गई। सरकार के इस नियम से अप्रैल 2021 से घट सकती है आपकी टेक होम सैलरी। कोरोना काल में न सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और नौकरी पर भी असर पड़ा है। नुकसान की भरपाई के लिए एक और जहां कंपनियों ने छटाई की, वहीं दूसरी ओर कुछ कंपनियों ने कर्मचारियों के वेतन ही काट लिए। अब अप्रैल 2021 में कर्मचारियों को एक और झटका लग सकता है। अगले वित्त वर्ष की शुरुआत से कर्मचारियों की इन हैंड या टेक होम सैलरी कम हो सकती है। कर्मचारियों के वेतन के कंपोनेंट या स्ट्रक्चर में बदलाव किया जा सकता है, जिसमें उनकी टेक होम सैलरी में गिरावट संभव है। दरअसल सरकार ने नए पारिश्रमिक नियम के तहत जिन ड्राफ्ट नियमों की अधिसूचना जारी की है, जिसमें कंपनी को अपने सैलरी पैकेज के स्ट्रक्चर में बदलाव करना पड़ सकता है। क्या है नियम, तो आइए उसके बारे में जान लेते हैं कि ये नया नियम कोड ऑन वेजेस 2019 के तहत आते हैं, जो संभवतः अगले साल अप्रैल में प्रभावी होने वाला है। इसके तहत कंपनी अलाउंस वाली सैलरी के साथ मिलने वाले भत्ते कुल सैलरी सीटीसी में 50% से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर का 50% होगा। इसके लिए कंपनियों को सैलरी के बेसिक पे कंपोनेंट को बढ़ाना होगा, जिसके चलते ग्रेजुटी पेमेंट और कर्मचारी की ओर से भरे जाने वाले प्रोविडेंट फंड की रकम बढ़ जाएगी। आसान भाषा में समझे तो रिटायरमेंट के लिए डाली जाने वाली रकम बढ़ने का मुताबिक है कि आपकी टेक होम सैलरी या फिर इन हैंड सैलरी में कटौती की जाएगी, लेकिन आपका रिटायरमेंट फंड बढ़ जाएगा। तो अब ये कितना असर डालेगा आम आदमी की जिंदगी पर, सैलरी के बेसिस पर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारी ये न्यूज़ कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जल्द कर लें।